हनुमान बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका पूजन इसलिए है कि वो विनम्र बहुत हैं। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई और भगवान ने सोचा कि मेरा ये सबसे बड़ा संकट कौन हर सकता है, देखो भगवान सबके संकट हरते हैं, भगवान के जीवन पे संकट आया तो उन्होंने किसको पुकारा? उन्होंने हनुमान से कहा कि तुम जाओ और संजीवनी लेके आओ। तो जब आकाश में हनुमान चले तो सूरज निकला हुआ था। आकाश में तो सूरज होता ही है, दिन कभी डूबता नहीं है। हमारी माँ पृथ्वी हमें गोदी में लेकर हमारे पिता सूरज की ओर से पीठ कर लेती है। माँ को दोष दे नहीं सकते तो पिता को दोष देते हैं कि दिन डूब गया है। दिन कभी डूबता नहीं है, दिन तो निकला रहता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता। कैलाश भैया ने गाया, क्या बात है, क्या बात, क्या कभी अंबर में। तो बेटा सूरज कभी डूबता नहीं है। तो सूरज आकाश में मिला, और अगर सूरज इधर निकल जाता जहां लक्ष्मण लेटे हुए थे तो भगवान के जीवन का सबसे बड़ा संकट आ जाता। उनका भुजा जैसा भाई, जिसे वो अपनी भुजा कहते हैं दाहिनी, वो पृथ्वी छोड़ जाता और भगवान सहन न कर पाते। तो इतना बड़ा काम करने गए और कितने ताकतवर थे, पंच तत्वों में से एक पवन के बेटे हैं। सूरज से मिले तो उन्होंने कितनी विनम्रता से बात की। रवि भाई, सूरज से बोले, हे सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तुम्हारा ही खानदान है ना, सूर्यवंशी राम का भाई परेशान है, तुम भी सूर्य हो तो आप ही के खानदान का काम करने जा रहा हूं। विनम्रता देखना आप कितने पोलाइट हैं, है ना। ये सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा।